नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता के अनुसार 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को पत्रम पुष्पम फलम स्वयं भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। जो मनुष्य मैं बोलता रहूँगा, मैं साथ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो कि हमारी वन ऑफ द मेन बुक है जिससे हम अपने लाइफ को मेंटेन रखते हैं, आध्यात्मिक जीवन को का पोषण करते हैं इस एक बुक के अनुसार, और इस बुक का नाम है भगवद गीता। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अल्टीमेटली किस तरह से हमें खुश रहना है, सुखी किस प्रकार से रहा जाता है। भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में, अगर आप ध्यान से देखेंगे। कैसे रह सकता है आदमी सुखी? जब वो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में कंट्रोल रहेगा। तो श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। खाना पीना सोना गलत नहीं है और धर्म के अंतर्गत मैथुन भी गलत नहीं है, लेकिन वो अति जब आदमी करता है तो उससे उसकी योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है, मतलब उसकी डिवोशन रुक जाती है। क्योंकि डिवोशन का रिलेशन है आत्मा से, भक्ति का संबंध किससे है? आत्मा से। और खाने पीने सोने की जो क्रियाएं हैं इसका संबंध किससे है? शरीर से। तो जब हम शरीर की क्रियाएं ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आत्मा की प्रगति कैसे होगी? आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी ऑटोमेटिकली, जब हम शरीर में ज़्यादा घुस जाएंगे।
खाना पीना सोना अनुकूल है भक्ति के, बट हम जब उसी को भक्ति मान के बस वही 24 घंटे करते रहेंगे या अति करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उससे फिर हमारी भक्ति रुक जाएगी, उसकी प्रगति नहीं होगी, फिर हम रुक जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अति करना गलत है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमेशा हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए। संसार में भी यही होता है, आप कुछ भी ज़्यादा करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब संसार में जो लोग होते हैं वो क्या, वो अपना जाते हैं इधर उधर होटल्स वगैरह में खाने पीने, रेस्टोरेंट में, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही जाते हैं तो फिर पेट खराब होने शुरू हो जाते हैं, फिर अपने भी ठंडे होकर घर वापस आ जाते हैं। कभी आप गए अपना खा लिया, ठीक है, तो ये रूल संसार में भी एप्लीकेबल होता है। कुछ भी चीज़ अति की जाए तो आदमी का हेल्थ या माइंड खराब होता ही होता है। जैसे हर चीज़ एक बैलेंस्ड वे में करनी चाहिए, इसीलिए भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, बैलेंस्ड वे में खाओ भाई। खाना भी हमें एक्चुअली, हम खाते कैसे हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं समझ रहे हैं, दो तरह के लोग होते हैं। तो अब हमें खुद को देखना है कि हम किस लिए जी रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। तो अधिकांशतः लोग जीने के लिए खाते हैं, जो थोड़े धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, लेकिन अधिकांशतः लोग, मोस्टली लोग तो खाने के लिए जीते हैं। तभी मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसी चीज़ें चलती हैं। वो क्यों चलते हैं? लोग खाने के लिए जीते हैं, टेस्ट चाहिए, तभी ये गोलगप्पे, टिक्की और सारी ये रेड़ियाँ तभी तो लगती हैं, ठेले तभी तो चलते हैं, मोमोज वोमोज तभी तो सब दिखते हैं। क्योंकि लोग अपनी जीवार लालसा जीव इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। जीवा के लालसा से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य चरितमृत में, कि जो जीवात्मा है वो इधर उधर भागती है, कभी उसको ये चाहिए, कभी वो चाहिए, खाने के पीछे लोग पागल होते रहते हैं। पहले ज़माने में तो कई जो भोगी, जो राजा लोग होते थे, वो ऐसे होते थे जो तरह तरह के व्यंजन बनवा के खाते थे और फिर वॉमिटिंग करते थे, उल्टी के लिए दवाई लेते थे अपने वैद्य से, फिर उल्टी करते थे, फिर बढ़िया बढ़िया बनवा के खाते थे, फिर उल्टी करते थे, तो बार बार अलग अलग डिशेज बनवा बनवा के खाते रहते थे। तो कईयों को खाने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का ना, और उस कारण से एक अच्छी बीवी भी चाहिए होती है जो अच्छा अच्छा बना के खिला सके। जो सही से ना बना सके फिर डिशुम डिशुम होता रहता है क्या बनाया आज, फिर वही चीज़, थका हुआ है और फिर वही गंदी सी भिंडी फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए एक अच्छी गृहिणी को अच्छा बनाना आना भी चाहिए। अगर नहीं आता तो यूट्यूब तो सबकी जेब में है ही, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, सीख लो अच्छी गृहिणी को अच्छा बनाना आना चाहिए आइडियली। लेकिन कभी कभी जितना मर्जी प्रयास कर लो, अच्छा कभी कभी कई लोग बनाने में असक्षम ही रहते हैं। बट वो सौभाग्यशाली हैं जिनकी पत्नियों को अच्छा बनाना नहीं आता, एक दृष्टिकोण से क्योंकि अच्छा बनाना नहीं आएगा तो पति भोग में नहीं फंसेगा, अपना सिंपल सादा आदमी होगा, भक्ति करेगा, भजन करेगा। ज़्यादा अच्छा बनाना आता होगा तो फिर वो अपना यही कहता रहेगा कि आज क्या बना रही है, आज क्या बना रही है, बस वो फिर खाने पीने में लगा रहेगा। फिर संडे फेस्टिवल में भी यहाँ पाएगा ना यहाँ पे का प्रसाद भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो एक एंगल से अच्छा ही है वो खाने के पीछे उसका फिर मन नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सिंपल सिंपल ही खाने की आदत पड़ी है, सब में चलता रहेगा और चैंटिंग करेगा फिर टेस्ट वो होली नेम से डिराइव करेगा, वहाँ से निकालेगा टेस्ट, कहीं से चाहिए तो फिर वो अपने आप ही वो भगवान के नाम से टेस्ट निकालने के लिए बाध्य हो जाएगा। और जिसको खाने में इतना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, उसको टेस्ट आ रहा है, तो फिर वो क्यों चैंटिंग से टेस्ट लेना जाएगा? ठीक है, काम तो चल ही रहा है तो पॉइंट ये है कि चरक संहिता, जो चरक संहिता एक आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ है, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हितभुक मितभुक, उसमें ऐसा कहा जाता है हितभुक मितभुक। चरक ऋषि कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो बताते हैं कि खाना मनुष्य को कैसा खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए।
तो कैसा खाना खाना चाहिए? तो कहते हैं कि हितभुक। हितभुक मतलब सदैव वो खाएं जो आपके स्वास्थ्य के हित में हो, वो खाना चाहिए, उसको कहते हैं हितभुक। मतलब कहने का मतलब है कि खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, टेस्ट के पीछे मत भागो। टेस्ट के पीछे भागोगे तो सड़कों पे भी इधर उधर खाओगे कुछ ना कुछ, वो सेहत के लिए हानिकारक है। वो जो बना रहा है जो सड़क पे, वो बिना नहाए धोए गंदी चेतना से 10-10 दिन नहाए नहीं। सर्दियों में कौन नहाता है? वो सुबह सुबह अपना ठेला निकालेगा, बस बेचने चले जाएगा, और हम लोग जो होते हैं संसारिक, वो अपना खरीद के उसे खा लेते हैं, कुछ लेना देना ही नहीं है। टेस्ट के पीछे पागल होते रहते हैं कि भाई आज ये पकौड़े खाएंगे, वो खाएंगे, मूली लगा के खाएंगे, उसके बाद अच्छे मिलते हैं, इसके बाद वे बेकार मिलते हैं। ऐसे ही होते हैं यूज। फिर कभी कभी कहीं आमलेट खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं, ऐसे फिर चलता रहता है। तो टेस्ट के पीछे लोग पागल होते हैं, बट टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा हेल्थ हमारी किससे अच्छी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य किससे अच्छा रहेगा, हमारा मन किससे अच्छा रहेगा खा के, हमेशा वैसा भोजन करना चाहिए। हित भूख मतलब अपने हित, मेरे हित में क्या है, किस प्रकार का भोजन मेरे हित में है, मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए बेटर है, वो खाना चाहिए। ये चरक संहिता के अकॉर्डिंग भी चरक ऋषि भी यही कहते हैं। और क्या कहते हैं कि मित भूख, मित भूख मतलब जितना जरूरी है उतना ही खाओ। ये नहीं कि आप बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक और रूल भी है कि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपको भूख नहीं है और आपके सामने खाना आ गया और बढ़िया सा टेस्टी सा आ गया, आप भूख नहीं है, आप किसी के घर गए और उन्होंने अच्छा सा बना के आपके सामने रख दिया। अब भूख तो थी नहीं, अभी अभी खा के आए थे, और अब बढ़िया सा बना हुआ था, दोबारा से भूख जाग उठी। और हमारी भूख तो सांप के समान है, कभी भी जाग उठती है और एकदम से खा लेती है। हाँ ऐसे ही होता है। जैसे हाँ, ऐसे तो मुझे याद है जब हम भी नए नए इस्कॉन से जुड़े थे तो भूख नहीं होती थी, घर से खा के चलते थे, जब इस्कॉन में आते थे वहाँ पे भी होता था, वहाँ पे खा लेते थे। यही होता है, घर से खा के जाते थे लेकिन पता चलता था वहाँ भी प्रसाद हो रहा है, तो एकदम से फिर एकदम से थॉट ये आता था, हाँ प्रसाद को तो मना कर नहीं सकते, तो भूख नहीं है तो जगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक सेकंड लगता है जगाने में, तो भूख जाग जाती थी। क्यों? क्योंकि सेवा, क्योंकि हम सेवा भाव से प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे, हम तो भोग करने के भाव से प्रसाद ग्रहण करते थे तब शुरू में। तो इसलिए हम खाने जब जाते थे तो खाना हो रहा था, तो अब जो खा के आए होते तो उसको ही भूल जाते थे कि घर का खाना तो किसी को अच्छा लगता नहीं। सिंपल सी बात, दूर के डोल सामने होते हैं तो आदमी, लेकिन अननेसली नहीं खाना चाहिए। अगर आपका पेट भरा हुआ है और फिर भी अगर आप उसमें ठूसते रहोगे तो आपकी गट हेल्थ खराब हो जाएगी। गट हेल्थ होता है, आपका जो इंटेस्टाइन्स हैं जो पेट में, वो सब पागल हो जाएंगी। वो कहेंगी क्या है भाई, अभी तो डाला था ऊपर से और आ गया है, क्या है ये, मैं संभाल नहीं पा रहा। तो आपके सब वो पेट बिगड़ जाएगा, और एक बार पेट बिगड़ गया तो आपकी पूरी हेल्थ बिगड़ती चली जाएगी, क्योंकि सारी बीमारियों का जो रूट कॉज है वो पेट होता है। पेट खराब हुआ नहीं, सारी बीमारियां आ गई। पेट अच्छा है तो सारी बीमारियां कोई नहीं आएगी। तो उसको कहते हैं युक्त आहार। आपका डाइट कंट्रोल में होनी चाहिए, शास्त्र अंतर्गत होनी चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। शास्त्र अंतर्गत मतलब शास्त्रों में लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात वेजिटेरियन सबसे पहले खाओ भगवान को भोग लगा के। नॉन वेज तो कभी सोचो ही मत, अंडा आमलेट तो दूर की बात, हम तो प्याज लहसुन तक मना करते हैं। लेकिन शुरू में छोड़ना मुश्किल होता है प्याज लहसुन, चाय कॉफ़ी हम यहाँ तक मना करते हैं, बट शुरू में छोड़नी चीज़ें मुश्किल होती है, बट छोड़ देना बेटर है, क्योंकि कूर्म पुराण में लिखा है कि प्याज लहसुन और शलगम और मशरूम, ये 4 चीज़ें मना है, एक वैष्णव को नहीं खानी चाहिए। है क्या? लाल क्या? मसूर की दाल तो हाँ वो तो है ही, हाँ वो भी नहीं खाते हैं वैष्णव, वो भी नहीं खाते मसूर की दाल। तो ये खाने से बुद्धि नष्ट होती है, इसलिए नहीं खाते हम, ऐसा पूर्ण पुराण में वर्णन है। आंखों की बुद्धि नष्ट होती है,
जो खाते हैं उनकी बुद्धि कहाँ नष्ट होती है, हमने तो देखा नहीं। बड़े बड़े एयरफोर्स में और मिलिट्री में लोग लगे हुए हैं और इंजीनियर डॉक्टर सभी खाते हैं, किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। या तुम वैष्णव की बुद्धि भ्रष्ट होती है? तुम क्या लोगो, जो भी चीज खाओ उसमें कहते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कहाँ होती है बुद्धि भ्रष्ट? कोई कोई एग्जाम्पल तो दो, कोई पूछ सकता है आपसे। तो वहां पे पूर्व पुराण में लिखा है कि वो बुद्धि नष्ट हो जाती है जिस बुद्धि से हम आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म बुद्धि होती है। क्योंकि आध्यात्मिक विद्या सूक्ष्म विद्या है, वो स्थूल विद्या नहीं है, वो ग्रॉस लेवल की नॉलेज नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म लेवल की नॉलेज है, आत्मा के स्तर का ज्ञान है। उसको समझने में फिर बुद्धि असक्षम होती है। अगर हम इन 4 चीजों का पालन करते हैं, तो सेवन करते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि आध्यात्मिकता को समझने के लिए नष्ट हो जाती है। हम फिर आध्यात्मिकता में प्रवेश पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे, बस चैट एंड वीएफपी बस करते रहेंगे, लेकिन अंदर नहीं घुस पाएंगे। गीता समझनी मुश्किल हो जाएगी, गीता के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यही है बस, आध्यात्मिकता को समझने के लिए बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए इन चीजों के सेवन से हम दूर रहते हैं। तो उसको कहते हैं युक्त आहार। एक बैलेंस होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में तो यहाँ तक लिखा है कि अपने जितनी भूख लगी है उससे हमेशा थोड़ा सा पेट खाली रखना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो तो ये नहीं कि जितनी भूख लगी है वो पूरा ठूस दिया, वो हेल्दी सिम्टम नहीं है। हेल्दी सिम्टम ये है कि आपको जितनी भूख लगी है उतना खाओ और थोड़ा सा खाली रखो, पूरा मत भर दो पेट, थोड़ा सा उसमें हवा भी रहनी चाहिए, थोड़ा खाली। क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, थोड़ा आकाश भी, स्पेस भी होना चाहिए पेट में, ये नहीं पूरा ठूस दिया। तो वो एक उससे ना फिर एक थोड़ा इंद्रिया कंट्रोल रहती है, मन कंट्रोल रहता है, मन शांत रहेगा। नहीं तो मन भी भागता रहेगा, हम हमेशा अपनी इंद्रियों की तृप्ति में भागते रहेंगे तो फिर मन भी भागेगा। तो वो थोड़ा देखना होता है। और एक्चुअली ये भी कहा गया है चरक संहिता में कि सुखम शेते सत्य वक्ता। मतलब एक तो कहा गया कि सुखम शेते, ये तो है, चलो हित भुक मित भुक तो कहते थे चरक ऋषि, और ये भी कहते थे कि सुखम शेते सत्य वक्ता, कि आदमी को अगर सुखी होना है तो किस प्रकार से सुखी हुआ जा सकता है? सत्य वक्ता, उसको हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर लोग पूछते हैं ना प्रभु जी मन हमेशा भागता रहता है, एक संतुष्टि नहीं मिलती है, सुखी नहीं हो पाते, वो इसलिए नहीं हो पाते कि क्योंकि एक तो हित भूख मित भूख नहीं है, अनकंट्रोल्ड वे में कभी भी कुछ भी कहीं पे कुछ भी खा लिया जो मिला। तो एक तो हम कंट्रोल्ड वे में डाइट हमारी नहीं चलती, दूसरा हम सत्य नहीं बोलते। मनुष्य को चाहिए कि वो सत्य बोले अगर वो सुखी रहना चाहता है तो। क्योंकि हम सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो एक झूठ को छुपाने के पीछे कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे? 100। और 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे तो उसमें दिमाग भी खर्च होगा, पूरा दिमाग चलेगा, पूरी वेल प्लानिंग चलेगी। 100 झूठ और बोलना मतलब 100 टोपियां और पहनाना। एक टोपी तो पहना दी एक झूठ बोल के, और 100 टोपियां और आपको निकालनी पड़ेंगी इधर उधर से तो उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, दिमाग चलेगा। कभी ये किसको पहनानी टोपी, ये किसको पहनानी, 100 झूठ मतलब 100 टोपियां पहनाना, तो आपका दिमाग उसमें खर्च होगा। दिमाग खर्च होगा तो फिर मन अशांत रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, और फिर उससे आदमी सुखी नहीं हो सकता। तो चरक ऋषि कहते हैं अगर सुखी होना है तो एक तो हितमुख मितभुक बनो, एक एक झूठ मत बोलो। बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। बिजनेस व्यापार का मतलब ये है कि उसमें इनहेरिटेड है, उसमें ये इंक्लूडेड है कि 5 रुपए वाली चीज 7 रुपए में आदमी टिकाएगा ही टिकाएगा, तो वो झूठ बोलना नहीं होता, उसमें है, अलाउड है। बट उसके अलावा खासकर वैष्णव समाज में कदापि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव समाज में तो बिल्कुल भी मत बोलो। आप मंदिर आए हो, आपसे किसी ड्यूटी ने पूछा प्रभु जी कितनी माला कर रहे हो आजकल, तो आप 4 लोगों ने बोला 16, आपने कहा यार ये तो कम हो जाएगी, मैं 16 ही बोल देता हूँ वो अजीब सा है। जितनी आप करते हो उतनी बोलो। आप कितने बजे सुबह उठते हो? प्रभु जी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है आप 6 बजे से पहले कभी उठते ही ना हो। तो वैष्णव को तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वैष्णव भगवान का स्वरूप होते हैं।
तो हम वैष्णव को झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान भी झूठ बोल रहे हैं। तो वैष्णव समाज में तो झूठ बोलना अपराध ही है। तो जब अपराध करेंगे और अधर्म भी करेंगे, अधर्म करेंगे तो मतलब पाप भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, तो फिर तो दुखी दुखी रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। ये श्लोक भी भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने अगर सभी भौतिक क्लेशों को नष्ट करना है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है, वो योगी जो इस श्लोक को पालन करे। तो अगर हमें अपने दुखों को नष्ट करना है तो इससे भी और एक बेसिक चीज है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए फालतू में कभी भी। किसी की जान बचानी है तो पॉइंट अलग है, तब झूठ बोलना अलाउड है। वैसे अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो फिर तो अधर्म भी है और अपराध भी है। अधर्म मतलब पाप भी है और अपराध भी है। पाप मतलब जो हम संसार में जो गलत काम करते हैं उसको पाप कहते हैं। वैष्णव समाज में जो गलत काम करते हैं उसको अपराध कहते हैं। जैसे कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो तो हमेशा सुखी रहोगे। माइंड अच्छी नींद आएगी, कोई नींद की गोली भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सोओगे, निश्चिंत होगे। ये झूठ बोला ही नहीं कभी तो क्या प्रॉब्लम है, माइंड खुश रहेगा। और चरकमणि ये भी कह रहे हैं कि सुखम शेते मित व्ययी, कि अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मित व्ययी अर्थात जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा खर्च करोगे तो बैंक बैलेंस उधर से खाली होता रहेगा, और जब खाली होता रहेगा तो फिर सुख कम होगा, आपका दिल धड़केगा। खासकर अब आज की दुनिया में तो ऑनलाइन की दुनिया में बस जैसे ही कोई सेल लगी नहीं आग तो घर के बच्चे और फैमिली खट 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 ऐड टू कार्ट करते रहते हैं और पेमेंट होती है 1 सेकंड में। बस कितने पैसे, 25,000 में लुट गया। पति घर में आया, उसने कहा भाई क्या कर दिया तुम सबने, 25,000 में ऐसे कूड़े में डाल दिया, 50 चीज़ें ऐड करके। तो ऑनलाइन के ज़माने में तो लोग जितना जरूरी है उतना खर्च अब नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट चला गया। कंट्रोल होना चाहिए अपने में, हम कंट्रोल नहीं है इसलिए बस फिर इसीलिए दुखी रहते हैं, हमेशा विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। जितनी चीज़ें जरूरी है उतना रखो बस, क्यों अननेसेसरली लालच के चक्कर में कोई पॉपअप आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, अमेज़ॉन का ये आ गया वो हो गया तो कुछ भी खरीदते रहे। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है आजकल। हाँ, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में लोग बहुत ज़्यादा पैसे व्यय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या है, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट सुना है आपने? आंखें बंद करो खोलो आपके दरवाजे पे आपका सामान होगा। वो तो बहुत फास्टेस्ट हो गई थी। हम दिल्ली में थे, कुछ एक चीज़ खत्म हो गई थी तो एक डिवोटी आए हुए थे, तो मैंने कहा क्या खत्म हो गया, तो मैंने कहा प्रभु जी वो आलू खत्म हो गए। तो मैंने कहा अच्छा। ऐप में एक बटन दबाया, बाहर घंटी बजी, टिंग टोंग, आलू आ गए। ब्लिंकिट वो ऐसे नहीं, वो है फेमस। वो वाकई में दो, वो नीचे खड़े होते हैं आपके सोसाइटी के, वो जैसे आप ऑर्डर करते हो ऊपर आगे दे देते हैं। बहुत स्पीड पे सामान डिलीवर होता है दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी भी है खासकर दिल्ली में। तो वाकई ब्लिंकिट ऐप जो है ना, ऐड देखी होगी आपने, यूट्यूब पे आती रहती है, वो वाकई ब्लिंकिट है। आप आँख खोलोगे सामान आपके सामने होगा, चुटकियों में सामान आ रहा है। और लोग डेली, मतलब आपको मान लो आपका आईफोन टूट गया, आपको 1.5 लाख वाला आईफोन लेना, आप बटन दबाओ, 1.5 लाख वाला आईफोन 1 सेकंड में आपके हाथ में होगा। बड़ी बड़ी चीजें 1 सेकंड में हाथ में आ रही हैं। आपको अपने घर से एक कदम भी पूरे जीवन भर आप बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो, इंटरनेट लगा हुआ है, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। सारा सामान, सब्जी तक भी घर में ही आएगी, दूध भी घर में आएगा, कोकोनट वाटर भी घर में ही आएगा, सब कुछ वहीं आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिटरली ये हालत दिल्ली में। तो इतने ज़्यादा लोग, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो इतने ज़्यादा फिर पैसे खर्च करते रहते हैं, सारे दिन दबाते रहते हैं, सामान आता रहता है। मतलब बहुत ही हालत खस्ता हो गई। और घर में फिर कलेश होता रहता है कि आज तूने इतने खर्च कर दिए, आज इतने खर्च कर दिए। वो कहती है इतना ही खर्च करने दे, करना क्या था, रखेंगे मैं बैंक में पैसे। अरे भाई तेरे लिए थोड़ी ना रखे हैं तो सारी उड़ाते रहे, कुछ तो सेविंग करें। तो लोगों की सेविंग करने की मेंटालिटी भी खत्म हो गई अब ये इन ऐप्स के चक्कर में। इतना आसान हो गई चीज़ें, वो फिर सामान जब चाहिए उसी वक्त मंगवा देते हैं। थोड़ा महंगा तो आता ही है डेफिनेटली, हम तो फिर बस खर्च करते रहते हैं। तो जितना जरूरी है उतना खर्च करना चाहिए अकॉर्डिंग टू चरक।
लेकिन वो अब रह नहीं गया। अपनी आवश्यकताओं को लोगों ने बढ़ा दिया, क्योंकि वो कोई भी ऐप खोलो ऐसी, अमेजोन या ऐसी ब्लिंकिट जैसी, तो कुछ ना कुछ टुम 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 होता रहता है। मेरे पे क्लिक करो, बाद में क्लिक करता है, बस फिर खरीदता है, बस यही चलता रहता है। तो प्रलोभनों से प्रलोभित होने की आ, हमें प्रलोभनों से प्रलोभित ना होने की शक्ति होनी चाहिए हमें। ये नहीं कि किसी आपने कोई ऐड देखी टीवी में, कुछ देखा और आप बस वो खरीदने के लिए पागल हो जाओ, घर वालों के पीछे पड़ जाओ, कुछ नहीं। वो सब एंटी डिवोशनल चीज़ें हैं। वो डिवोशन ऐसे ऐसा बंदा थोड़ा ना भक्ति करवाएगा। भक्ति करना कोई मतलब छक्कों का काम थोड़ी ना, मर्द चाहिए अंदर से। तो आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। इन चीज़ों से हमें फिसलना नहीं है, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ये तो चलता रहेगा संसार, कभी ब्लिंकिट आएगा, कभी अमेजोन आएगा, कभी कुछ आएगा, और पैसे उड़ाने, पैसे वेस्ट करने के लिए आदमी बाउंड होता रहेगा। तो उससे फिर सुख कैसे आएगा? हमेशा भयभीत रहेगा। बैंक की जब खाली होता रहेगा तो कैसे, डर ही रहेगा ना। और चलो अब ये पॉइंट उठाइए। और चरक में, चरक ऋषि कहते हैं कि तथैव विजित इंद्रिय, कि सुखी और कौन हो सकता है? जो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका मन शांत रहता है। जब मन शांत है तो आत्मा तो अपने भी संतुष्ट रहेगी। और मन शांत क्यों है? क्योंकि इंद्रियों को उसका इंद्रिय विषय नहीं दे रहे हम, तो इंद्रियां अपने आप ही ठंडी पड़ जाएंगी। तो इंद्रियां जो मांगती हैं उसको वो वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां मांग रही है, आंख मांग रही है कि मैं कुछ अच्छी सी मूवी देखूं, तो ये थोड़ी ना उसी वक्त यूट्यूब पे खोल के दिखा दी। नहीं, आंख को मना करो, कहो भाई आंख भगवत दर्शन के लिए, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां यूट्यूब दर्शन को प्यासी नहीं है। कहते तेरे मैं अकॉर्डिंग क्यों चलूँ आंख? मैं तो उसके अकॉर्डिंग चलूंगा जो भगवान को प्रिय है, अर्थात शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो आंख किस लिए है? आंख है भगवान के दर्शन करने के लिए, भक्तों के दर्शन करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए। इसलिए भगवान ने हमें आंख दी है, गंदी चीजें देखने के लिए आंख नहीं दी। वो तो हम आंखों का मिस यूज करते हैं और इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तब इंद्रियों पर कंट्रोल आएगा। कंट्रोल करोगे तब तो शुद्ध भक्त बनोगे, ये भी पॉइंट है। अब एक कदम बढ़ाओगे तो उधर से भगवान फिर 10 कदम बढ़ाएंगे। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए। हम मेहनत नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं अभी तो मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ भी अनकंट्रोल में कर सकता हूँ। नहीं, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कौन, भगवान थोड़ा आगे करेंगे। हम कंट्रोल करेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे तो फिर भगवान हेल्प करेंगे, हमें और शक्ति देंगे। जैसे अर्जुन था, अर्जुन को जब वो स्वर्ग में गया तो उर्वशी ने प्रपोज कर दिया, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उर्वशी तो इतनी सुंदर स्त्री, अर्जुन ने मना कर दिया अप्सरा को। उर्वशी भी हैरान हो गई है क्या। तो जब अर्जुन ने मना किया तब तो भगवत कृपा आएगी। भगवान देखेंगे ना, वो ये मुझे प्राप्त करने के लिए इतना कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर, तब तो भगवान और ब्लेसिंग देके भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उस जीवात्मा पे पूरी कृपा इसलिए वो कंट्रोल कर पा रहा है, वो भी होता है, लेकिन साथ साथ ये भी होता है जो कंट्रोल करता है उस पर कृपा आती है। एक भक्त सेल्फ कंट्रोल्ड है, दूसरा भक्त सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वो क्यों? क्या उसके ऊपर ज्यादा कृपा है भगवान की, उसके ऊपर कम कृपा है? नहीं, उसके ऊपर ज्यादा कृपा क्यों हुई है? क्योंकि वो कंट्रोल करता आ रहा है, वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रिय निग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। ये नहीं कि आंखों ने जो मांगा उसी वक्त उसको दे दिया, कान ने जो मांगा उसको दे दिया, नाक ने जो मांगा उसको दे दिया। नहीं, ये चीजें जो मांगती हैं इसको उसी वक्त ही वो चीज देने की आवश्यकता नहीं है। जो शरीर के लिए, जो आत्मा के लिए लाभदायक है, हितकारी है, वो देना चाहिए। और वो क्या होती हैं चीज़ें, वो शास्त्रों में लिखी। अगर आँख कान को कुछ चाहिए तो उसको वो भाई मैं तो मंदिर जाकर तुझे कीर्तन सुनाऊंगा, हरी कथा सुनाऊंगा, कोई गाना नहीं सुनाऊंगा, कोई एफएम नहीं सुनाऊंगा, चाहे तेरी कार में एफएम लगा भी हो मैं तो नहीं सुनाऊंगा, मैं तो कीर्तन नहीं सुनाऊंगा, कर लेगा करना। तो इसको इस तरह से डांट के पकड़ के मंदिर लेके चलना चाहिए। चल भाई बैठ, अब तू सुन हरी कथा, ज़्यादा ही तू कान में कोई डालना चाहता था।
तो इस तरह से हमें इंद्रियों को पकड़ के भगवत सेवा में, भगवान से संबंधित चीजों में लगाना पड़ेगा। जब लगाएंगे तो उससे फिर इंद्रियां मन के नियंत्रण में आएंगी। जब मन जब उसको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा तब तो आएंगी। और कौन सा मन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है? जो मन शास्त्र आधारित बुद्धि के अंतर्गत चलता है। जो मन शास्त्र आधारित बुद्धि के अकॉर्डिंग चलता है, वो मन अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। और आत्मा स्ट्रांग कैसे होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान नाम जप करने से आत्मा स्ट्रांग होती है। जब आत्मा स्ट्रांग होती है तो फिर आत्मा उससे स्ट्रांग होती है, और बुद्धि स्ट्रांग होती है शास्त्रों का अध्ययन करने से। शास्त्रों के द्वारा जो भगवान के बारे में जो चर्चा होती है, जो अभी जैसे अभी हम सुन रहे हैं, इसको सुनने से बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो बुद्धि और आत्मा जब स्ट्रांग होगी तो मन फिर उनके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर बॉस स्ट्रांग ना हो ना, बॉस अगर हमारा झंडू हो, तो फिर उसकी बात थोड़ी ना पालन करने का मन करता है। अगर मिनिस्टर पप्पू हो तो उसकी थोड़ी ना बात मानेंगे। मिनिस्टर कोई ढंग का होना चाहिए, तब तो बात मानने का मन करेगा। तो उसी तरह से मन और इंद्रियां उसकी उस आत्मा की, उस बुद्धि की बात मानेगी जो आत्मा और बुद्धि स्ट्रांग हो गई, तो उस तब फिर मन और इंद्रियां कंट्रोल होते हैं। तो हमें आत्मा को स्ट्रांग करना है हरि नाम जप अच्छी तरह करके, बुद्धि को स्ट्रांग करना है श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के। अब आते हो हर संडे यहाँ पे, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पुस्तकें लेके जाया करो और पुस्तकें पढ़ा करो घर में जाकर, क्योंकि संडे को तो यहाँ सुन लिया, अब पूरे हफ्ते तो कोई साधु संघ है नहीं, कुछ कथा सुननी नहीं है, तो पूरे हफ्ते कुछ तो पढ़ें, कुछ अपना होमवर्क भी तो करना होता है ना। जैसे मान लो हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते थे, मैम का लेक्चर सुनते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती है ना, लेकिन घर जाके फिर अपनी स्कूल की किताबें तो खोल के पढ़ते हैं बच्चे। तो ऐसे हम यहाँ आके क्लास अटेंड कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है लेकिन क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब घर जाके फिर अपनी स्कूल की किताबें खोल के देखनी है। हमारी स्कूल की किताबें प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, उनको जाके पढ़ना है। अब वो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सुनते रहेंगे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो फिर पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? किसके लिए पढ़ा था? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए? अरे भगवान के द्वारा लिखित पुस्तकें ही नहीं अगर हम पढ़ रहे हैं व्यासदेव जी के द्वारा, तो फिर क्या, किस लिए हमें दिया भगवान ने? आंखें किस लिए दी हैं? बुद्धि किस लिए दी है? मनुष्य जन बुद्धि प्रदान की है, तो खुद भी तो पुस्तकें पढ़नी है। तो हम पुस्तकें पढ़ें, पूरे हफ्ते पुस्तकें पढ़ें, चैंटिंग करें, और फिर यहाँ आके फिर लेक्चर सुने, तो फिर लेक्चर और अंदर भी जाएगा, चीज़ें और 10 समझ आएंगी, कुछ क्वेश्चन भी पूछने वाले बनेंगे, नहीं तो ठस बुद्धि है और रह जाएगी। तो स्वाध्याय भी करना पड़ता है, तब ये चीज़ें और समझ आती हैं। तो इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे चरक के अकॉर्डिंग। और श्री प्रभुपाद के अकॉर्डिंग प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। जब भी हम खाएं एटलीस्ट भगवान को भोग लगाकर खाएं, है ना। हमेशा ये एक कॉमन सेंस है, जिसने सब दिया हमें सब कुछ, एटलीस्ट उसको एक बार पूछ तो दो। स्कूल में भी बच्चे जब लंच होता है तो हमेशा पहले, मतलब हम तो करते थे, अभी पता नहीं क्या क्या एनवायरनमेंट चल रहा है संसार में, हमारे होते होता था हम जब स्कूल में पढ़ते, तो पहले जैसे लंच ब्रेक होता तो मैम के पास जाते, मैम प्लीज टेक इट, ऐसे ही चलता था। अब भी होता होगा नहीं, तो हम उनसे पूछते हैं, तो भगवान से पूछते नहीं, तो फिर ये काहे का एटिकेट है? जिसने हमें सब कुछ शरीर दिया है, रोटी कपड़ा मकान दिया है, अन्न दिया है, हवा दी है, पानी दी है, तो ये एटिकेट्स है कि हम भगवान को भोग लगा कर खाएं। तो जब भी खाएं तुलसी पत्ता रख के भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करेंगे, तो उससे फिर हम हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित होगी। जब कृष्ण के द्वारा भोग लगाया हुआ खाना खाएंगे तो उससे फिर हम कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे। जब हम खुद ही भोग लगा लेंगे खाने को, तो उसमें क्या है फिर? उसमें फिर हमें पाप लगेगा। हमें भोग करना नहीं है, भोग लगाना है। पहले भोग लगा के फिर भोग कर सकते हो लेकिन पहले भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद भोग को ग्रहण करना है।
अगर आप ग्रहण करने की भावना से अर्थात सेवा भाव से भगवत प्रसाद नहीं पा रहे, तो फिर आप भोग को फिर बाद में भोग कर रहे हो, वो भी अलाउड है, लेकिन पहले भोग लगा तो लो। बस ये गीता में भगवान हमें कह रहे हैं कि भोग लगाओ। चित्रपा भी यही करें। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी होता है उसको ये नेचुरल ट्रेनिंग हो जाती है, उसको लेक्चर में सुन सुन के कि बिना भोग लगाए नहीं खाना। तो फिर वो जहाँ कहीं भी जाता है अपना भोग लगाकर ही खाने का भरपूर प्रयास करता है, और जब भरपूर प्रयास करता है तो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भगवान की कृपा भी भरपूर मात्रा में आती है। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। शास्त्रों में लिखा है कि हमें 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। 7 घंटे भी सो सकते हो, लेकिन उससे अधिक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप रात को एक ही लंबी स्लीप ले लो 6 घंटे की, तो फिर आपको दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में फिर मैक्सिमम आधा घंटा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पौना घंटा हो सकता है, आपको रेस्ट नहीं जरूरत पड़े, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रभु जी हम तो 6 घंटे सोते हैं रात को, लेकिन नींद तो पूरी होती नहीं, कह सकते हो आप। अब वो रात को 12 बजे सोओगे और सुबह 6 बजे उठोगे, तो उस नींद से कैसे होगी पूर्ति? वो जो कहा जाता है कि 6 घंटे रात को सो, वो कहा जाता है 10 से 4 या 9 से 3 या 10:30 से 3:30 या हाँ 11 से 4 कितने घंटे हुए? 5 घंटे हुए ना। तो 10 से 4 हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा जो सिस्टम है ब्रह्मांड का, यथा अंडम तथा पिंडम, जैसा ब्रह्मांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को चलाएंगे, तब फिर वो जो कहा जाता है कि मनुष्य को 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, तब वो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम बद्रिका आश्रम में हैं, तो हम तो वहाँ पे अपना 9:30 बजे तक मैक्सिमम सबकी विकेट्स गिर जाती है, तब ढेर हो जाते हैं। तो कई 8:30 सो जाते हैं, जो 8:30 सोते हैं वो फिर अपना 2:30 बजे उठ जाते हैं और चैंटिंग करते हैं। कई 9 बजे सोते हैं, वो 3 बजे उठ जाते हैं, थोड़ा चैंटिंग की, अपना नहाया हुआ चैंटिंग की, मंगला आरती। तो रात्रि का टाइम सोने के लिए बना है। रात्रि हो गई 8 बजे, आप सो रहे हो 12 बजे और कहो कि प्रभु जी मैं 6 घंटे सोऊंगा, वो नहीं। आप अपने मन से 6 घंटे कभी भी सोते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है, वो हेल्थ भी खराब होगी। 6 घंटे सोना चाहिए जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो आयुर्वेद में क्या लिखा है? आयुर्वेद में लिखा है कि 6 घंटे सोना चाहिए। कब सोना चाहिए? जल्दी सोना चाहिए, मतलब 10 बजे तक सो जाना चाहिए और फिर आप सुबह 4 बजे उठो। तो ये 6 घंटे की जब आप नींद लोगे, वो एक सतोगुणी नींद है। आप 12 बजे सो गए, 6 बजे उठ रहे हो, वो तमोगुणी नींद है, वो गंदी नींद है, वो शास्त्र विरुद्ध नींद है, इसलिए उससे थकावट नहीं उतरती। अब रोज 12 से 6 सोओगे ना, सुबह पूरे थके रहोगे, कहोगे ओ भाई मैं तो अब 10 बजे उठूंगा, इससे पहले नहीं उठ सकता, बॉडी पूरी टूट रही है। तो गलत कहते हैं ये सब साधु लोग कि 6 घंटे सोना चाहिए, मेरी पूरी पीठ में दर्द हो रहा है। तो फिर आप नहीं कर पाओगे 6 घंटे। 6 घंटे जल्दी सोना पड़ेगा। आप 9:30 से 4 बजे तक सो जाओ, 6.5 घंटे सो जाओ। देखो पूरे दिन आप फ्रेश रहोगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा, किसी के ऊपर तू तड़ाक भी नहीं करोगे, खुश रहोगे, सबसे प्यार से बात करोगे, मन खुश रहेगा तो लोगों को भी खुश करोगे। मन गंदा रहेगा तो लोगों को भी दुखी करोगे, डिशुम डिशुम कर दोगे मुंह से ही, अच्छी तरह से आप बात ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर से पूरे डिससेटिस्फाई रहोगे। जब अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, दूसरों को भी फ्रस्ट्रेटेड ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? अंदर से खुश रहो, दूसरों को खुश रखेंगे। तो अंदर से खुश रहने के लिए एटलीस्ट हम, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अपनी दिनचर्या ठीक कर लो। दिनचर्या जो ऊपर नीचे हौच पौच है वो बेकार है। वो अधिकांशतः ऐसे ही होता है, सब लोग लेट सोते हैं डिवोटीज भी, तो फिर हमेशा माइंड अजीब सा रहता है। तो ऐसा अजीब सा जो माइंड है वो भगवान में कैसे लगेगा? वो जब काम में नहीं लग रहा है ऐसा माइंड, तो भगवान में कहाँ से लग जाएगा? और फिर श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः अव्यर्थ कालत्व, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता एक डिवोटी अपना समय।
लेकिन फैमिली लाइफ में तो चलो मुश्किल है, काम पे भी जाना होता है। लेकिन जब काम पे जाते हैं और काम से जब आते हैं उसके बाद जितना भी हमारे पास टाइम होता है, उससे काम पे जाने से पहले और काम से आने के बाद जितना भी टाइम होता है, उस टाइम को तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की भक्ति के जो संबंधित जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों को पढ़ने में, है ना, जप करने में, कथा सुनने में, ग्रंथ पढ़ने में, इनमें हमें टाइम अधिक से अधिक लगाना चाहिए जब हम काम में जाने से पहले और काम में जाने के बाद। इसीलिए जो ये थे आपके भक्तियान सरस्वती ठाकुर के टाइम पे क्या होता था कि जो गृहस्थ भक्त होते थे सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचते थे और 9 बजे मठ से जाते थे, मंदिर से 9 बजे जाते थे, 9 बजे तक मंदिर ही रहते थे। अब आजकल तो चलो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 बजे आके, 4 साढ़े 4 आके मंगला आरती के टाइम फिर आप अपना 7 साढ़े 7 बजे तक अपना चैंटिंग वैंटिंग करके फिर आराम से जाना चाहिए आइडियली, क्योंकि मंदिर में थोड़ा आदमी का माइंड एक कंट्रोल रहता है। घर जाते ही करोड़ों काम याद आ जाते हैं और फिर सारी माला इधर उधर पड़ी मिलती है, तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। श्री रूपा जी लिख रहे हैं कि ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में, हाँ, अतः वह कम से कम सोते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करता। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी है जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। अब रूप गोस्वामी 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं 6 घंटे सोना चाहिए। तो ये क्या है, ये शास्त्रों के अगेंस्ट चल रहे हैं, शरीर खराब हो जाएगा। इनको पता नहीं क्या? इनको पता है, लेकिन इन्होंने टाइम पे पहले 6 घंटे ही सोए थे। तो सोते जब टाइम पे सोते रहे कई सालों तक, तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी फिर नींद कम करने का प्रयास किया, तो फिर हो गई कम। जैसे इंदिरा गांधी भी 2 घंटे सोती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के 2-2 घंटे सोते हैं आज के टाइम में भी, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं कम सोने की, धीरे धीरे अपनी नींद को कम करते हैं, लेकिन सोते टाइम पे थे। ये जो भी अपनी नींद कम करते हैं ना, पहले टाइम पे सोते हैं। रात हो गई तो रात सोने के लिए बनी है, ये नहीं कि रात को 12 बजे सोए, 1 बजे सोए। वो रात को टाइम पे सोए, 9 बजे सोए, 3 बजे उठे, फिर 9 बजे सोए, 2:30 बजे उठे, फिर 9 बजे सोए, फिर 2 बजे उठे। ऐसे धीरे धीरे नींद कम करके फिर 2 घंटे पे आते हैं। उसके लिए एक जुनून भी चाहिए होता है, एक आवेश भी चाहिए होता है आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो भी होता है पॉइंट। लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा भी उसके लिए चाहिए होती है, जो कि हम में नहीं है। और वो कैसे आएगी? वो फिर हरी कथा से आएगी। तो 2 घंटे उन्होंने अपना सोते थे, टाइम वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि टाइम हमारा नहीं है ना जिसको हम पास करते हैं। अच्छा, आजकल ये एक चीज बहुत चली गई है, मैक्सिमम लोग संसार के और यहाँ तक के डिवोटीज भी टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। किसमें करते हैं? हाँ, मोबाइल में है। मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं टाइम वेस्ट करने की, लेकिन इसमें भी करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। ये आपका क्या था वो, नहीं और कुछ कह रहे थे, व्हाट्सएप स्टेटस। वो क्यों देखते हैं लोग, पता नहीं, पूरा टाइम वेस्ट है वो पूरे टाइम वेस्ट है। मतलब व्हाट्सएप चलो काम के लिए, बिजनेस के लिए देखना पड़ता है, या काम के लिए चलो देखना पड़ता है, किसी को कुछ मैसेज किया या आया, चलो कर लिया। लेकिन स्टेटस जो चेक कर रहे हैं दूसरों का खोल खोल के, इसका मतलब पूरा खाली टाइम है उनके पास, और टाइम को पूरा वेस्ट करते हैं, पास करते हैं, हमारी भाषा में वेस्ट करते हैं, शास्त्रों की भाषा में। तो वो सब पागलपंती है। वो आइडिया नहीं है। व्हाट्सएप स्टेटस दूसरा चिढ़ाने के लिए लगा रहा है कुछ ना कुछ, और आप देख रहे हो, चढ़ रहे हो, और देखना ही क्यों है? उसने लगाना लगा ले स्टेटस, जिसने लगाना अपना कुछ लगा ले, अपना बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट लगा ले, कुछ कर ले, ठीक है, अपना काम से संबंधित उसको यूज करना चाहिए। हमें फिर डिवोटीज कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता चैंटिंग करने का, गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अरे भाई, स्टेटस पे चेक करते हो, खोल खोल के दूसरों के घरों में क्यों झांकते हो? पागलपंती है वो तो। स्टेटस
पहले लगाते हो फिर दूसरों को ही देखते हो, या तो अपना ही लगाओ, बस बंद करके रख दो साइड में, और व्हाट्सएप खोल के अपना जो जो काम है वो करो। नहीं, दूसरों का भी झांक झांक के देखना है, कौन कहाँ पे, यार वो शिमला गया हुआ है, बताया नहीं यार उसने मुझे, तो यही चलता रहता होगा। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, स्टेटस स्टेटस से ऊपर उठो आप, टाइम वेस्ट हो रहा है लाइफ का। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। यहाँ जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भयभीत व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। स्टेटस चेक करना कृष्ण से संबंधित नहीं है। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है, कंट्रोल्ड होना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब यूट्यूब खोलो, ठीक है, लेक्चर सुनो, बंद करके रखो। आप दुनिया भर का सब देखते जा रहे हो भाई, क्या क्या है यूट्यूब में। पूरी दुनिया को खंगोलते रहोगे, खंगालते रहोगे तो कैसे चलेगा, वो पूरा टाइम वेस्ट है। हम झूठ बोलते हैं एक्चुअली अपने आप से भी और दूसरों को भी, वैष्णव को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, भक्ति सही से ना करें। अब एंड्रॉयड तो ब्रह्मास्त्र है कली का, और हम उससे परास्त होते जा रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल करो अपने ऊपर, तभी ये श्लोक डिस्कस हो रहा है। कंट्रोल कंट्रोल करेंगे तो कृपा आएगी। ऐसा नहीं कि जिस दिन कृपा आएगी तब हम एकदम से हमारे ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब कंट्रोल करो तब तो कृपा आएगी, तब तो भगवान हमें ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, तब तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि और कैसे कंट्रोल करना है इन चीज़ों पे। कंट्रोल नहीं करोगे तो कृपा नहीं आएगी, चलते रहोगे बस एक आम आदमी की तरह। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। मतलब वो अगर स्टेटस भी चेक करता है तो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से नहीं, काम के उद्देश्य से। जितना काम है, रोटी कपड़ा मकान के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, तो अपना काम किया, मान लो बस व्हाट्सएप अपना चेक करो, जो भी काम के लिए बस करो अपना, जो आपका जो मेन काम जिसके लिए खोला था आपने वो सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट पर्पज से टाइम मत वेस्ट करो। फिर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते नहीं, खरीद के घर में पैक करके पड़ी रहती हैं पूरे पूरे सेट भागवतम के। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, उसका टाइम नहीं होता, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं उसके लाइफ में। क्योंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस जो डिवोटी होता है, जो भगवत भक्त होता है, वो अपने कार्यों में, अपने वचनों में, सोने में, जागने में, इन सारे शारीरिक कार्यों में बहुत कंट्रोल्ड रहता है। जितना शास्त्रों में वर्णित है उतना ही करता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता, इससे हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, वो प्रभुपाद की लाइन उसके ऊपर सेट होती है, जो कंट्रोल्ड बंदा है। तभी तो हम कहते हैं यार एक चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, यार नहीं प्रभुपाद जी ने बोल दिया, कर करके थक गए, मर गए, कोई हैप्पी हैप्पी तो हो नहीं रहे। अरे कंट्रोल तो करो, स्टेटस चेक करना बंद करो, तो देखो हैप्पी हो गए। और क्या, यूट्यूब खंगवालना बंद करो। एक काम पहले सोच के खोलो ना, वो सोशल मीडिया जो भी खोलना है आपको। अब जिस भी सोशल मीडिया ऐप को खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो, पहले तो अपने आप से पूछो। अगर अभी टाइम पास करने के लिए इंस्टा खोल लिया तो फिर आप खुद ही अपने आप को टोपी बना रहे हो, तो कोई दूसरा क्या बनाएगा? माया क्या टोपी बनाएगी? आप खुद ही अपने आप को टोपी बना रहे हो, तो कैसे भक्ति बढ़ेगी? तो बी कंट्रोल्ड, इसी को कहते हैं इंद्रिय निग्रहण, बस और कुछ नहीं है इंद्रिय निग्रहण। कोई लंबा चौड़ा कोई उसके ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सोशल मीडिया थोड़ा कम करो, जितना जरूरत है उतना यूज़ करो, तो अपने आप भगवत कृपा। गंगा जी वहाँ से आ चुकी हैं शिव जी के सर पे भी, और आगे प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी कृपा वहाँ से चल पड़ी है भगवत धाम से, लेकिन हमारे तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि हम कृपा रूपी गंगा जल में स्नान करना ही नहीं चाहते। हम तो सोशल मीडिया में स्नान करना चाहते हैं और उसी में करते हैं डेली सुबह शाम बस। और फिर भगवान के धाम तो नहीं जा सकते हंसते खेलते, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा आप सबको। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। तो प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं।